नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम एक बेंडिंग मशीन के बारे में बात करेंगे, जो रिंग बनाने वाली बेंडिंग मशीन होती है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके पैनल के बारे में आपको बताएंगे, और जब उसका सामान अरेंज हो जाएगा दोस्तों, तो तब उसके सामान का हम पैनल बनाकर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको डायग्राम के बारे में समझाते हैं। तो उसका दो तरह का प्रोग्राम रहता है, उसमें दो फुट स्विच यूज होते हैं, जो एक एल शेप में मोड़ता है और एक कुंडी शेप में मोड़ता है, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक 90 डिग्री मोड़ता है और एक लगभग 135 डिग्री मोड़ता है। तो उसमें ये प्रोग्राम फिक्स रहते हैं, और लिमिट स्विच भी उसमें 3 यूज होते हैं, 2 लिमिट स्विच उसको रिवर्स करने के लिए और एक होम पोजीशन पर लाने के लिए। तो दोस्तों एसके इलेक्ट्रिकल चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी लगभग हर मशीनरी की जानकारी मिलती रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। तो आप प्लीज हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रिंग बनाने वाली मशीन है। तो इसके डायग्राम को कुछ हमने इस तरह से बनाया है कि आप ये देख सकते हैं कि अगर ये 440 वोल्टेज की, या 415 भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉइल पे मोस्टली 415 वोल्ट लिखा रहता है। तो 415 वोल्ट एसी हमें देना, तो एक फेज हमने यहां से दे रखा है। ये ऑपरेटिंग कॉइल है, कॉन्टेक्टर 1, कॉन्टेक्टर 2, कॉन्टेक्टर 3 की। तो इसमें हमने तीनों में समझो कि एक फेस हमने दे दिया है, और दूसरा फेस जो है ना, वो हमें इसमें से सबसे पहले इमरजेंसी स्विच में आएगा। तो इमरजेंसी अगर मशीन में है तो उसमें से होता हुआ आएगा, और उसके बाद में ये रिवर्स का ही लिमिट स्विच है, 1 नंबर लिमिट स्विच हो गया, क्योंकि उसमें 3 लिमिट स्विच होते हैं। एक होम पोजीशन जो हमने यहां पे यूज किया है, और 2 लिमिट स्विच होते हैं अलग अलग एंगल के। तो एक एंगल का जब हमने ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो इसके एनसी से होती हुई सप्लाई, जैसे हम बेंडिंग मशीन की करते हैं वायरिंग, वैसे ही इसकी वायरिंग होगी यहाँ से। तो एनसी का, इसका जो रिवर्स का लिमिट स्विच है पहला, उसके एनसी से होती हुई सप्लाई आएगी। और फुट स्विच हमने जैसे यहाँ से दबाया, तो ये एनसी है तो सप्लाई पार कर रही है, और यहां से हमने एक बार संपर्क करा दिया। एनओ का काम होता है दबाने पे संपर्क कराना। तो ये फुट स्विच 1 नंबर हमने यहां पे दबाया, तो इसकी सप्लाई यहां से यहां चली गई, और यहां से जैसे ये चली गई, तो इसमें कॉन्टेक्टर 2 का एनसी और कॉन्टेक्टर 3 का एनसी, क्योंकि ये दोनों अभी बंद पड़े हुए हैं, तो ये सप्लाई पार होके चली जाएगी कॉन्टेक्टर 1 की ऑपरेटिंग कॉइल में। और जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा, तो वैसे ही इसको एनओ से यहां से कॉन्टेक्ट जुड़ जाएगा। तो हमने एक बार फुट स्विच दबाया, तो ये सीधा यहाँ पे, फिर इसको हम दबा के छोड़ देते हैं, और ये सप्लाई यहाँ से मिल जाती है। तो ये सप्लाई यहाँ से मिलके ये एक सर्किट प्रोग्राम इसका पूरा हो गया C1 का। तो जब मशीन लिमिट स्विच तक पहुंच जाएगी, तो लिमिट स्विच यहाँ पे हमने ये लिमिट स्विच 1 जो यूज किया है, तो इसका ये पॉइंट NC है और ये पॉइंट NO है। तो ये NO पॉइंट, जब ये NC कट जाएगा और NO जुड़ जाएगा, तो NO क्या करेगा, NO इसको जोड़ देगा संपर्क को। और ये संपर्क कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये हमारा NO इसके कॉन्टेक्टर 2 के NO पे जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पे थोड़ा भीड़ ज्यादा हो गई है, इसलिए नहीं समझ में आएगा हो सकता है, तो लेकिन हम आपको डीपली बता देते हैं। कॉन्टेक्टर 2 का NO यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो कॉन्टेक्टर 2 का NO और लिमिट स्विच का NO ये लूप है आपस में।
तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जब इसने संपर्क यहाँ का यहाँ पे जोड़ दिया तो ये सब प्रोग्राम यहाँ से चालू हो गया, क्योंकि C1 को इसने बंद कर दिया, तब यहाँ पे C2 में सप्लाई देनी शुरू की है। तो C1 और C3 क्योंकि ये पहले ही बंद पड़ा हुआ है तो यहाँ से सप्लाई होती हुई A1 में पहुंच गई है कॉन्ट्रैक्टर 2 के। तो कॉन्ट्रैक्टर 2 जब ऑपरेट हो गया तो इसका रोल यहाँ से खत्म हो गया और ये संपर्क जुड़ गया है यहाँ से, क्योंकि C2 का और यहाँ पे NO लगा हुआ है, यानी कॉन्ट्रैक्टर 2 का NO लगा हुआ है। तो अब एक प्रोग्राम तो यहाँ पे पूरा हो गया। अब दूसरा, क्योंकि जब ये फिर घूमती हुई यहाँ वापस लिमिट स्विच पे जाएगी होम पोजीशन वाले पे, ये होम पोजीशन का लिमिट स्विच हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आके ये इसको बंद कर देगी। तो एक प्रोग्राम पूरा। उसके बाद में दूसरे फुट स्विच को जब हम दबाएंगे दूसरे एंगल वाले को, तो उसका भी प्रोग्राम हम देख लेते हैं। तो ये लिमिट स्विच हमने दूसरे एंगल वाला लगा दिया यहाँ पे, ये भी रिवर्स का ही है। तो इसमें जब हम फुट स्विच में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें होल्डिंग सप्लाई भी देनी है। तो होल्डिंग सप्लाई जस्ट हम यहीं पे दे देते हैं। होल्डिंग सप्लाई देनी हमें जरूरी होती है, क्योंकि एक बार दबाने के बाद में फिर वो होल्ड कहां से करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर 3 का NO है, तो यहां पे आप देख लो ये कॉन्ट्रैक्टर 3 का NO है। तो जब एक बार यहां पे हमने इसको दबा दिया फुट स्विच को, तो इसको फुट स्विच को दबाने से, क्योंकि प्रोग्राम स्टॉप पड़ा है पूरा, कॉन्ट्रैक्टर 1 भी बंद है और कॉन्ट्रैक्टर 2 भी बंद है, ये दोनों बंद हैं। तो अभी ये सप्लाई पार होके इसकी ऑपरेटिंग कॉइल के A1 में पहुंच जाएगी कॉन्ट्रैक्टर 3 के, और जिससे ये ऑपरेट हो जाएगा। और इसके पे हमने एक बार दबा के पैर हटा लिया तो ये सप्लाई यहां से जुड़ जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट NO यहां से जुड़ जाएगा और इसको होल्डिंग सप्लाई लिमिट स्विच के NC से मिलती रहेगी यहां से। तो लिमिट स्विच जब तक नहीं कटेगा तब तक ये सप्लाई मिलती रहेगी और ये कॉन्ट्रैक्टर चलता रहेगा। तो लिमिट स्विच जैसे ही कटेगा तो इसका NO संपर्क जोड़ देगा। तो NO हमने इसका कॉमन कर दिया है, इसका पहले वाले का भी लिमिट स्विच का NO और दूसरे वाले का लिमिट स्विच का NO, या फिर आप ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर 2 का NO, ये हमने कॉमन कर दिया है, लूप कर दिया है। तो ऐसे ही फिर ऑपरेट हो जाएगा ये। तो ये ऑपरेट हो जाएगा तो फिर यहां से ये प्रोग्राम रिवर्स का फिर चालू हो जाएगा, क्योंकि ये C2 जो है वो रिवर्स का प्रोग्राम है, ये रिवर्स का प्रोग्राम है। तो कॉन्ट्रैक्टर 2 हो गया रिवर्स का प्रोग्राम, कॉन्ट्रैक्टर 3 हो गया दूसरे एंगल का प्रोग्राम। तो एक सवाल मन में यह आएगा कि अगर हमने ज्यादा डिग्री वाले को जब चलाया हुआ है तो उससे पहले अगर ये लिमिट स्विच कट गया इधर वाला, तो क्या मशीन वहां से वापस नहीं जाएगी? तो इसके लिमिट स्विच का इंतजार करेगी वो, क्योंकि उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में इंटरलॉक है। अगर हमने इसका फुट स्विच दबा के इसको चलाया है तो जब तक C1 चलेगा तो C3 नहीं चलेगा, वो बंद रहेगा, क्योंकि C3 और C1 आपस में इंटरलॉक है, क्योंकि वो इसके NC से आया है तो C3 ऑपरेट नहीं होगा। तो ये जब तक ये चलेगा तो तब तक ये नहीं चलेगा। और ऐसे ही अगर हम दूसरे लिमिट वाला प्रोग्राम चला रहे हैं तो जब तक हमारा C3 चल रहा है तो C1 नहीं चलेगा, क्योंकि C1 C3 के NC से इंटरलॉक है। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर इस प्रोग्राम को रिंग मेकिंग मशीन में यूज कर सकते हैं। ये 100% वर्किंग फार्मूला है। और दोस्तों इसका सामान भी हम आपको जरूर जुटा के उसका पूरा डायग्राम भी बनाकर दिखाएंगे। अगर आपकी ये समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इस तरह के डायग्राम से आप मशीन को चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।